दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में ये चाहता है कि वो ढेर सारा पैसा कमाए, ढेर सारा नाम कमाए, उसकी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजरे, जिस काम में भी वो हाथ डाले उसमें उसे सफलता मिले। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे महान लोग हैं जो सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसे ही एक शख्स है महेश भट्ट। जब इनके करियर का शुरुआती दौर था तब इनको किसी तांत्रिक ने, दरअसल इन्होंने एक इंसान को इंसानी मांस खिला दिया था, एक मृत व्यक्ति का मांस खिला दिया था पान में मिलाकर। इसके पीछे की कहानी ये है कि अपनी फिल्म के लिए एक इन्वेस्टर की तलाश कर रहे थे जो बिहार का कोई जमींदार था। तो ये बनारस गए भाई साहब और वहां पर एक तांत्रिक से इन्होंने जो भी तंत्र मंत्र की क्रिया करवाई है और उस तांत्रिक ने इनको एक इंसानी मांस दिया जो घाट से लिया गया था। नॉर्मली तांत्रिक ये करते हैं, जो लाशें होती हैं उसके पीछे तंत्र मंत्र की क्रिया करते हैं, इसलिए जब तक लाशें पूरी जल नहीं जाती तब तक परिवारजन वहां से हटते नहीं है, और हटते ही तांत्रिक ऐसे काम कर जाते हैं। कुछ लाशें गंगा में भी बहा दी जाती है, उसके साथ भी ऐसा किया जाता है। तो महेश भट्ट को उस तांत्रिक ने जब वो मांस का टुकड़ा दिया और कहा कि इसे पान में मिलाकर उस व्यक्ति को खिला दो, वो तुम्हारे फिल्मों में पैसे इन्वेस्ट कर देगा। अब महेश भट्ट उस व्यक्ति को खिलाते हैं जो बिहार का एक जमींदार था, लेकिन इसका असर कुछ भी नहीं होता है। वो व्यक्ति ना महेश भट्ट में इंटरेस्ट लेता है ज्यादा, ना ही उसकी फिल्म में इंटरेस्ट लेता है, ना ही पैसे इन्वेस्ट करता है। तो महेश भट्ट कहते हैं कि मुझे उस तांत्रिक की क्रियाओं का कोई भी लाभ नहीं हुआ और मुझे पैसे नहीं मिले। लेकिन आप सोचिए कि महेश भट्ट कितने गिरे हुए व्यक्ति हैं जो अपने फायदे के लिए किसी को कुछ भी खिला सकते हैं। हो सकता है किसी को ऐसे लोग जहर भी खिला दे। और वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत की केस के बाद महेश भट्ट तो काफी बदनाम हुए थे, और बदनाम तो हुए लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि ऊपर वाला देख रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।